पांचवा प्रश्न, क्या क्षण भंगुरता का बोध ही जीवन में क्षण क्षण जीने की कला बन जाता है? निश्चित ही। जैसे जैसे तुम जागोगे और देखोगे कि एक क्षण के अतिरिक्त हाथ में कोई दूसरा क्षण नहीं, दो क्षण किसी के पास एक साथ नहीं होते। एक क्षण आता है, जाता है, तब दूसरा आता है। एक ही क्षण हाथ में है। तो सारे जीवन की कला यही है कि इस एक क्षण में कैसे जी लो, कैसे ये एक क्षण ही तुम्हारा पूरा जीवन हो जाए, कैसे इस एक क्षण की इतनी गहराई में उतर जाओ कि ये क्षण शाश्वत और सनातन मालूम हो। एक क्षण से दूसरे क्षण पर जाना साधारण जीवन का ढंग है, और एक क्षण की गहराई में उतर जाना असाधारण जीवन का ढंग है। सांसारिक जीवन का अर्थ है इस क्षण को अगले क्षण के लिए कुर्बान करो, फिर उसको और अगले के लिए कुर्बान करना। आज को कल के लिए निछावर करो, कल को फिर और परसों के लिए निछावर करना। सांसारिक जीवन एक सतत स्थगन, एक पोस्टपोनमेंट है। संन्यास का जीवन इस क्षण को पूरा जी लो। परम अनुग्रह के भाव से परमात्मा ने ये क्षण दिया, इसे पूरा पी लो। इस क्षण की प्याली में से एक बूंद भी अन्न पी न छूट जाए। तुम इसे पूरा ही गटक जाओ तो तुम तैयार हो रहे हो दूसरे क्षण को पीने के लिए। जितना तुम पियोगे उतनी तैयारी हो जाएगी। ये प्यास कुछ ऐसी है कि पीने से बढ़ती है। ये रस कुछ ऐसा है कि जितना तुम इसमें डूबोगे उतने ही डूबने की क्षमता आती जाएगी। क्षण भंगुरता का बोध अगर तुम्हें आ जाए, एक ही क्षण पास है, दूसरा कोई क्षण पास नहीं। हो सकता है यही क्षण आखिरी हो, तो फिर तुम कल पर न छोड़ सकोगे। तुम आज जियोगे, यहीं जियोगे। तुम ये ना कहोगे कि कल पे छोड़ते हैं, कल जी लेंगे, कल कर लेंगे प्रेम, कल कर लेंगे उत्सव, कल कर लेंगे आनंद। तुम में फिर ये सुविधा न रहेगी। आज ही है उत्सव, आज ही है पूजा, आज ही है प्रेम। आज के पार कुछ भी नहीं। क्षण भंगुर का अगर इतना स्पष्ट बोध हो जाए कि जीवन क्षण क्षण बीता जा रहा है, चूका जा रहा है, तो तुम क्षण की शाश्वतता में उतरने में समर्थ हो जाओगे। एक क्षण भी अपनी गहराई में सनातन है, शाश्वत है। ऐसे समझो कि एक आदमी किसी झील पर तैरता है, ऊपर ऊपर एक लहर से दूसरी लहर, और एक दूसरा है गोताखोर जो झील में एक ही लहर में गोता मारता है और गहरे उतर जाता है। सांसारिक आदमी एक लहर से दूसरी लहर पर चलता रहता, सतह पर ही तैरता है। सतह पर सतह ही हाथ लगती है। गहराई में जो जाता है उसे गहराई के खजाने हाथ लगते हैं। किसी ने कभी लहरों पर मोती पाए? मोती गहराई में। जीवन का असली अर्थ क्षण की गहराई में छिपा है। तो ये तो ठीक है कि जीवन को क्षण भंगुर मानो, है ही, मानने का सवाल नहीं, जानो। यह भी ठीक है कि एक क्षण से ज्यादा तुम्हें कुछ मिला नहीं, लेकिन इससे उदास होकर मत बैठ जाना। यह तो कहा ही इसलिए था ताकि झूठी दौड़ बंद हो जाए। यह तो कहा इसलिए था ताकि गलत आयाम में तुम ना चलो। यह तो तुम्हें पुकारने को कहा था कि गहराई में उतर आओ। बुद्ध जब कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि इसे छोड़ के तुम उदास होकर बैठ जाओ। वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे होने का जो ढंग है अब तक वो गलत है, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक और नए होने का ढंग बताता हूं। साधारण आदमी तो क्षण भंगुर जीवन की सतह पर जीता है। इसी क्षण भंगुर सतह पर वो अपने स्वर्ग और नरकों की भी कामना करता है, अपने आने वाले भविष्य जन्मों की भी कल्पना करता है। यही इसी आयाम में वो कभी नीचे झांक कर नहीं देखता कि सतह की गहराई में कितना अनंत छिपा है।
एक एक क्षण में अनंत का वास है और एक एक कण में विराट है, लेकिन वो कण को कण की तरह देखता है, क्षण को क्षण की तरह देखता है, और क्षण की वजह से इतना छोटा क्षण जी कैसे पाएंगे, वो आगे की योजनाएं बनाता है कि कल जिएंगे, और ये भूल ही जाता है कल भी क्षण ही हाथ में होगा। जब भी होगा क्षण ही हाथ में होगा, ज्यादा कभी हाथ में ना होगा। जब ये जीवन चूक जाता है तो वो अगले जीवन की कल्पना करता है कि फिर जन्म के बाद होगा जीवन, लेकिन तुम वही कल्पना करोगे, उसी की आकांक्षा करोगे जो तुमने जाना है। गालिब की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, क्यों ना फिरदौस को दोजख में मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। गालिब कह रहा है कि नरक को ही जाना है हमने, तो स्वर्ग को तो जाना नहीं, और जिनको हमने जाना है उनने भी नरक को ही जाना है। क्यों ना फिरदौस को दोजख में मिला लें या रब, तो हम स्वर्ग को भी नरक में क्यों ना मिला लें। सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। स्वर्ग होगा भी छोटा नरक के मुकाबले, क्योंकि अधिक लोग नरक में जी रहे हैं, स्वर्ग में तो कभी कोई जीता है। इस थोड़ी सी जगह को भी और अलग क्यों छोड़ रखा है। क्यों ना फिरदौस को दोजख में मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। इसको क्यों अलग छोड़ रखा है। ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ये साधारण आदमी के मन की खबर है। तुम्हें अगर स्वर्ग भी मिले तो तुम उसे अपने नरक में ही जोड़ लेना चाहोगे, और तुम करोगे भी क्या। मैंने देखा है, तुम्हें धन भी मिल जाए तो तुम उसे अपनी गरीबी में जोड़ लेते हो, और तुम करोगे भी क्या। तुम्हें आनंद का अवसर भी मिल जाए तो तुम उसे भी अपने दुख में जोड़ लेते हो, तुम और करोगे भी क्या। तुम्हें अगर 4 जिंदगी के और मिल जाएं तो तुम उन्हें इसी जिंदगी में जोड़ लोगे, और तुम करोगे भी क्या। आदमी 70 साल जीता है, 700 साल जिए तो तुम सोचते हो कोई क्रांति हो जाएगी। बस ऐसे ही जिएगा और सुस्त होकर जीने लगेगा, ऐसे ही जिएगा। 70 साल में अभी नहीं जीता तो 700 साल में तो और भी स्थगित करने लगेगा कि जल्दी क्या है। क्यों न फिरदौस को दोजख में मिला लें या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। तुम जो हो उसी में तो जोड़ोगे भविष्य को भी। तुम स्वर्ग को भी नरक में ही जोड़ लोगे। तुम अपने अधर्म में ही धर्म को भी जोड़ लेते हो, तुम अपनी दुकान में ही मंदिर को भी जोड़ लेते हो। तुम अपनी बीमारी में अपने स्वास्थ्य को भी जोड़ लेते हो। तुम अपनी मूर्छा में अमूर्छा की बातों को भी जोड़ लेते हो। तुम अपनी अशांति में अपनी ध्यान को भी जोड़ लेते हो। रूपांतरण नहीं हो पाता। नरक में स्वर्ग को नहीं जोड़ना है, नरक को मिटाना है ताकि स्वर्ग हो सके। नरक को छोड़ना है ताकि स्वर्ग हो सके। क्षणभंगुर जीवन है, ये सत्य है। इसके तुम 3 अर्थ ले सकते हो। एक, क्षणभंगुर है इसलिए जल्दी करो, भोगो, कहीं भोग छूट ना जाए। सांसारिक आदमी वही कहता है, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी जा रही। फिर धार्मिक आदमी है, वो कहता है जिंदगी जा रही, खाओ पियो मौज करो, इसमें मत कमाओ, कुछ कमाई कर लो जो आगे काम आए, स्वर्ग में, मोक्ष में। ये दोनों गलत थे। फिर एक तीसरा आदमी जिसको मैं जागा हुआ पुरुष कहता हूं, बुद्ध पुरुष कहता हूं, वो कहता है जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए कल पर तो कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। स्वर्ग और भविष्य की कल्पनाएं नासमझियां हैं, इसलिए बुद्ध ने स्वर्गों की बात नहीं की। फिर वो ये कहता है कि जब जीवन क्षणभंगुर है
तो सतह पर ही खाने पीने और मौज में भी उसे गंवाना व्यर्थ है। तो थोड़ा हम भीतर उतरें, क्षण को खोलें। कौन जाने क्षण केवल द्वार हो जिसके बाहर ही हम जीवन को गंवाए दे रहे हैं। क्षण को खोलना ही ध्यान है। महावीर ने तो ध्यान को सामायिक कहा, क्योंकि सामायिक का अर्थ है समय को खोल लेने की कला। क्षण में खोल के उतर जाना। द्वार तो छोटा ही होता है, महल बहुत बड़ा है। तुम द्वार के कारण महल को छोटा मत समझ लेना। द्वार तो छोटा ही होता है, द्वार के बड़े होने की जरूरत नहीं। तुम निकल जाओ, इतना काफी। इतना मैं तुमसे कहता हूं, क्षण का द्वार इतना बड़ा है कि तुम उससे मजे से निकल सकते हो। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। क्षण के पार शाश्वत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम एक द्वार से दूसरे द्वार पर भाग रहे हो। कुछ द्वार द्वार भीख मांगते फिर रहे हैं, वो सांसारिक लोग। कुछ हैं जो उदास होकर बैठ गए हैं द्वार के बाहर, सिर लटका लिया है कि जीवन बेकार है। इन दो से बचना। एक तीसरा आदमी भी है जिसने क्षण की कुंजी खोज ली। वही अमूर्छा है, अप्रमाद है, और क्षण का द्वार खोल लिया। क्षण का द्वार खोलते ही शाश्वत का द्वार खुल जाता है। अनंत छिपा है क्षण में, विराट छिपा है कण में। आखिरी प्रश्न, आनंद की दशा में क्या बस फूल ही फूल हैं, कांटे क्या एक भी नहीं? प्रश्न थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आनंद के मार्ग पर न तो फूल हैं और न कांटे। कांटे तुम्हारे देखने में होते हैं, फूल भी तुम्हारे देखने में होते हैं। कांटे और फूल बाहर नहीं, कांटे और फूल तुम्हें मिलते नहीं हैं बाहर, तुम्हारे देखने